यूपी सरकार का बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया। बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन देगी सरकार। 65 साल से ऊपर के उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार की मदद से हर महीने पेंशन की राशि दी जाएगी। 4,000 रुपए पेंशन की राशि होगी जो कि यूपी सरकार देगी। 1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ भी इन सीनियर स्टार्स को मिलेगा। तो बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का, जहां पर बुजुर्ग कलाकारों को 4,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। हर महीने ये राशि दी जाएगी और साथ ही 1 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की मदद से ये लाभ बुजुर्ग कलाकारों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कितनी बड़ी तादाद में कलाकारों को इससे फायदा होगा और इस फैसले के पीछे की वजह क्या? देखिए, बिल्कुल जो है 65 साल की उम्र के जो बुजुर्ग कलाकार हैं उनको पेंशन देने का सरकार ने फैसला किया है और 4,000 रुपए पेंशन देगी, जिसमें केंद्र सरकार की भी मदद होगी और इसके साथ ही 1 करोड़ का जो स्वास्थ्य बीमा है उसका कवर लाभ देगी। हालांकि संस्कृति विभाग पहले से इनको कुछ पेंशन दे रहा था, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे कलाकारों को जिन्होंने अपनी सेवा बाकायदा जो सरकार के लिए दी है या देश के लिए की है, उनको सरकार जो है प्रोत्साहित करेगी और इसकी बाकायदा सरकार की तरफ से तैयारी भी की गई है। ये लगभग 10,000 के आसपास ऐसी संख्या आएगी जो अभी डेटा तैयार किया जा रहा है। तो इस डेटा के आने के बाद जो सरकार इस पे और पूरा जो गाइडलाइन है वो जारी करेगी। जी, क्राइटेरिया क्या है? किस क्राइटेरिया पर ये लिस्ट तैयार की गई है? देखिए, बिल्कुल जो क्राइटेरिया सरकार के जो संस्कृति विभाग है, धर्माधिकार विभाग है, उनकी तरफ से तैयार किया जाता है कि आपने कितने जो कलाकार जिस भी क्षेत्र के आप कलाकार हैं, साहित्य से लेकर उन क्षेत्रों में जो आपने काम किया है, जिले लेवल से लेकर राज्य मुख्यालय लेवल तक, उसको लेकर सरकार क्राइटेरिया तय कर रही है। जी, क्या ये सभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले ही होंगे या फिर जो उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन दूसरे जगहों पर कला के माध्यम से अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, उनका भी चयन किया गया है? देखिए, बिल्कुल जो सूची तैयार की जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका पैतृक निवास यही है, या फिर वो 60 साल के बाद वापस उत्तर प्रदेश आ गए हैं, तो उसकी भी एक क्राइटेरिया तय की जाएगी। इसके लिए बाकायदा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। बिल्कुल। और कब तक ये गाइडलाइंस आ सकती है? कोई तारीख, कोई अंदाजा? देखिए, बिल्कुल अभी इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और उसके बाद सरकार इसको बाकायदा कैबिनेट में लाएगी, कैबिनेट पर अंतिम मोहर लगेगी और उसके बाद ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा और 65 साल के जो बुजुर्ग कलाकार हैं उनको सरकार अपनी तरफ से एक पेंशन देने की जो घोषणा है वो करेगी। अजीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग कलाकार, उन्हें पेंशन की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार की इसमें मदद ली जाएगी। हमें आखिर भारतीय होने पर इतना गर्व क्यों है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके सामने देश भर से कहानियां लाएंगे। बीते दिनों भी कई कहानियां आपके सामने हमने रखी, ऐसी कहानियां जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये कहानी है 14 साल की लड़की मुस्कान की। क्या आपने कभी झुग्गी में बच्चों द्वारा संचालित बच्चों के लिए लाइब्रेरी की कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी तो मुस्कान और उसकी बहन की ये पहल देखिए, जो भोपाल के पास एक झुग्गी में बच्चों के लिए लाइब्रेरी चला रही हैं। मुस्कान अहिरवार भोपाल में अरेरा हिल्स के पास एक झुग्गी में रहने वाली 14 साल की लड़की हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान स्कूल के बाद लाइब्रेरी का काम शुरू करती हैं। मुस्कान रोजाना अपनी किताबें, मैट इकट्ठा करती हैं और अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी झुग्गी के सभी बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करने के काम में लग जाती हैं। 2016 में लाइब्रेरी ओपन की थी। एकजुट करने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जाना पड़ता था उन्हें बुलाने घर पर, फिर आते थे नहीं आते थे, किसी को इंटरेस्ट था किसी को नहीं था। धीरे धीरे कुछ बुक्स थी यहाँ पर कलरफुल, तो वो देखने के लिए आते थे बच्चे, तो बुक देखते देखते उनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ कहीं, फिर बच्चे आने लगे, फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लगभग 25 बच्चे स्लम से लाइब्रेरी में रोज आते हैं। कोई भी छूटे ना एजुकेशन से, सबको एजुकेशन मिले। हो सका अगर मैं बड़ी हो गई या अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं ऐसी और भी जगह बहुत सारी लाइब्रेरी खुलवाना चाहती हूँ, जहाँ पर कोई भी बच्चा जो थोड़ा ऐसे स्लम एरिया में है, पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके। मुस्कान एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे स्वाभिमान एक नेचुरल प्रवृत्ति है जो सभी बच्चों के पास है, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल भी क्यों न हो।
भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए आप बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। पंचायत चुनाव की बात करते हैं, गांव की सरकार की बात करते हैं। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशी अपने सियासी दांव आजमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नामांकन पत्र खरीदकर अपनी दावेदारी सुनिश्चित भी कर लेना चाह रहे हैं। गोरखपुर की चलिए बात कर लेते हैं। गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्य की 68 सीटों के लिए अब तक 900 से ज्यादा नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है, जबकि ग्राम प्रधान की 1294 सीटों के लिए 4000 से ज्यादा नामांकन पत्र बिक चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बिगुल बजते ही चुनावी घमासान तेज हो गया है। मौजूदा समय में पर्चों की बिक्री हो रही है। गोरखपुर में प्रथम चरण में मतदान होना है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ तेजी से ही बिक्री चल रही है। अगर हम जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो यहाँ पे 68 सीटों पे मतदान होना है और उसके लिए आज तक करीब 900 पर्चे बिक चुके हैं। वहीं अगर ग्राम प्रधानों की बात करें तो 1294 सीटों पे मतदान होनी है और उसके लिए 4000 से अधिक पर्चे बिक चुके हैं। यानी कि एक ग्राम पंचायत में औसतन 4 से 5 प्रत्याशी रहेंगे और इसी तरीके से जिला पंचायत के लिए भी औसतन एक सीट पे 10 के करीब जो है प्रत्याशी अभी तक नजर आ रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है गांव की सरकार का हिस्सा बनने के लिए, और यही वजह कि बड़ी संख्या में लोग पर्चे खरीदने पहुंचे हैं। सभी अपनी अपनी दावेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। पहले चरण में 3 से 4 अप्रैल को नामांकन होना है पहले चरण के लिए, और इसके लिए ब्लॉक पर पर्चों की बिक्री शुरू हो चुकी है। चुनावी खर्च की अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए और ग्राम प्रधान के लिए 75,000 रुपए खर्च निर्धारित किए हैं। यानी कि इतने रुपए खर्च किए जा सकते हैं उम्मीदवारों की ओर से अपने प्रचार के लिए। बीडीसी प्रत्याशी भी अपने चुनाव में 75,000 रुपए ही खर्च कर सकेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य को 10,000 रुपए खर्च करने की ही अनुमति दी गई है। पहले चरण में 18 जिलों में 15 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन पत्रों की बिक्री चल रही है। और पंचायत चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए पीलीभीत में बार बालाओं के डांस का भी सहारा लिया जा रहा है। आरोप है कि जहानाबाद के सिकलापुर गांव में प्रधानी चुनाव लड़ने वाले शख्स ने गांव में बार बालाओं के ठुमके का आयोजन करवाया, जिसे देखने के लिए कोरोना नियमों को दरकिनार कर यहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा कि यहाँ पर पुलिस के लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो भी मूक दर्शक ही बने रहे। वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। डांस का वीडियो अब वायरल हो रहा है। अखबार में छपवाऊंगा, तेरी मम्मी को बताऊंगा, तेरी मम्मी को बताऊंगा। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर, चुनाव का हर रंग हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।